शादी के बाद उस औरत ने लगातार 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बच्चा 1 साल का होते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। सौभाग्य से उसके पति ने कभी उसे दोष नहीं दिया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। फिर उनका 5वां बच्चा हुआ जो जल्द ही 1 साल का होने वाला था। औरत हमेशा डर और तनाव में रहती थी और बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। लेकिन एक दिन बिजली चमकने के बाद वह बच्चा भी अचानक गायब हो गया। औरत घबरा गई और बच्चे का नाम लेकर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर उसका पति तुरंत आया और उसे शांत करते हुए बोला कि कमरे में घुटन थी, इसलिए उसने नैनी से कहा था कि बच्चे को बाहर ताजी हवा में ले जाए। इसके बाद उसने औरत से कहा कि वह अपना ख्याल रखे क्योंकि वह फिर से गर्भवती थी। पति के जाने के बाद औरत को याद आया कि उसने उसे अगले दिन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए साथ चलने को कहा था। वह उसे ढूंढने नीचे गई, लेकिन वहाँ उसने अनजाने में एक भयानक सच सुन लिया। असल में उसका पति उन 4 गायब हुए बच्चों को अपनी अलग अलग रखैलों मिस्ट्रेस को दे चुका था। उसका मानना था कि बच्चे पैदा करने से उसकी रखैलों को बहुत शारीरिक नुकसान होगा, जबकि उसकी पत्नी का शरीर आसानी से गर्भ धारण कर लेता है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। ये सच्चाई जानकर औरत पूरी तरह टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना निर्दयी हो सकता है। तभी पति की सेक्रेटरी कमरे में आई जो उसकी एक रखैल भी थी। उसने कहा कि उसे एक और बेटा चाहिए क्योंकि जो लड़की उसे मिली है वह हर दिन रोती है और उसे पसंद नहीं है। आदमी ने तुरंत उसकी बात मान ली। ये सुनकर औरत का दिल और भी टूट गया। अपने बच्चों को वापस पाने और पति को सजा दिलाने के लिए औरत ने अपने बचपन के दोस्त से संपर्क किया। उसने उससे कहा कि वह सबसे अच्छे वकीलों और एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम की व्यवस्था करे। कुछ समय बाद पति उसके कमरे में आया और बोला कि नैनी के साथ बाहर जाने के बाद बच्चा गायब हो गया है। उसने कसम खाई कि वह बच्चे को ढूंढ लाएगा, लेकिन अब औरत उसकी सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए वह इस बार बिल्कुल शांत रही। सेक्रेटरी की बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए पति खुद औरत को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ले गया, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, औरत ने देखा कि सेक्रेटरी पहले से ही आगे की सीट पर बैठी हुई है। औरत ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुद ही जाकर उसके लिए सीट बेल्ट बांध दी। चेकअप के बाद पति ने उसे बाहर बैठकर आराम करने को कहा। फिर वह और सेक्रेटरी डॉक्टर के पास जाकर चुपके से बच्चे का लिंग पूछने लगे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन जवाब उनके मन मुताबिक नहीं था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद सेक्रेटरी अचानक उसके पीछे आई और पूछा कि क्या वह उससे नाराज है। उसने दिखावटी माफी मांगी, लेकिन जानबूझकर उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि उसे दर्द होने लगा। औरत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। जब पति ने उन्हें गिरते देखा तो वह भाग कर आया, लेकिन उसने सबसे पहले सेक्रेटरी की चिंता की। जब औरत को होश आया तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी जा चुका था।